अस्सलामुअलैकुम। ये हमारे पास एक सीटी का पेपर है जो कि आज हुआ है 21 मई को, करक और बनू डिस्ट्रिक्ट का। तो इसके जो हमारे पास सवालात फ़िलहाल पहुँचे हैं उनको हम हल करने की कोशिश करते हैं। इनका जो हमारे पास पहला सवाल है वो है द एनिमल्स विच फीड्स, पहला नहीं 32 नंबर सवाल जो है वो है द एनिमल्स विच फीड्स ऑन प्लांट्स आर कॉल्ड। जो एनिमल्स पौधे खाते हैं उनको हम हर्बीवोरस कहते हैं, और हर्बीवोरस जो है ये प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है। द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड कार्पल। ऑप्शन सी। द डाइजेस्टेड फूड इज मेनली एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन। ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट है। अ कार कवर्ड 30 मीटर डिस्टेंस इन 5 सेकेंड, द स्पीड ऑफ द कार इज़। तो इसका जो हमारे पास जवाब है वो है ऑप्शन ए, और चलिए इसको हल करते हैं। सवाल है हमारे पास, अ कार कवर्ड 30 मीटर डिस्टेंस इन 5 सेकेंड्स, द स्पीड ऑफ द कार इज़। तो हमने स्पीड मालूम करनी है। स्पीड इज़ इक्वल टू, स्पीड का जो हमारे पास फार्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस पर सेकंड, डिस्टेंस पर टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर हमने टाइम की इकाई ली है डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पर 30 मीटर हम ले लेते हैं। डिस्टेंस कवर कितना किया है 30, और टाइम कितना लगाया 5 सेकेंड। 5 एकम 5 और 6 पंच 30। तो ये हमारे पास स्पीड इसकी कितनी आ गई? स्पीड इसकी हमारे पास आ गई 6 मीटर पर सेकेंड। 6 मीटर पर सेकंड हमारे पास इसकी स्पीड आ गई। अगला सवाल है हमारे पास, 2/5 इज़ इक्वल टू हाउ मैनी परसेंटेज। तो इसका जो हमारे पास परसेंट में जवाब 2/5 कितने परसेंटेज के बराबर है, तो इसका जवाब हमारे पास है ऑप्शन डी 40%। चलें इस सवाल को भी हल करते हैं। ये हमारे पास सवाल था 2/5 किस चीज़ के बराबर है, यानी कि कितने परसेंटेज के हमारे पास बराबर है, 10, 20, 30 या 40% के। तो इसका आसान सा हल है हमारे पास, और वो हम ये है कि हम 2/5 को मल्टीप्लाई और डिवाइड 100 से कर दें। 100 से मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। तो हमारे पास क्या बचता है, हमने एक 100 को नीचे वाले 100 को हमने रहने देना होगा, क्योंकि इससे हमारे पास परसेंटेज आएगी। तो 5 एकम 5, और ये हमारे पास होता है 20 5 100। ठीक है, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 2/1 ज़रब 20/100। तो आगे हमारे पास क्या आएगा, 20 दूने क्या होता है 40/100। तो 40/100 जो हमारे पास बराबर होता है वो होता है 40% के। तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो है 40%। क्वेश्चन नंबर 37 है, HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स आर 2 and 24 रिस्पेक्टिवली। इफ़ वन नंबर इज़ 6 द अदर नंबर इज़ 8। ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट है। चलिए इस सवाल को, ये सवाल हमें दिया गया है कि HCF एंड LCM आर रिस्पेक्टिवली 2 and 24। इफ़ वन नंबर इज़ 6 देन द अदर नंबर विल बी। तो इसका जो हम इबारत से, जो उन्होंने इबारत लिखी है उससे हम HCF कहते हैं कि HCF जो हमारे पास है वह 2 है, LCM हमारे पास 24 है, और A हम अज्यूम कर लेते हैं कि एक नंबर A जो है वो है 6। तो इसमें हम B मालूम करेंगे कि B क्या होगा। तो इसका जो इसमें फार्मूला इस्तेमाल होता है वो है HCF ज़रब LCM इज़ इक्वल टू A ज़रब B। ये वाला फार्मूला इस्तेमाल होता है। तो ठीक है, हमने B मालूम करना है, तो B को हम यहाँ पर रहने देते हैं, इसको भी हम अपनी जगह पर रहने देते हैं। HCF ज़रब LCM, और ये A जो है ये जब यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हमारे पास B आ जाएगा। HCF हमारे पास 2 है, LCM हमारे पास 24 है, और A जो है हमारे पास दिया हुआ है वो है 6। तो B हमारे पास आ जाएगा। इनको हम अगर काट दें तो 6 एकम 6, 6 4 24। ठीक है, ये 4 और ये 2 जब ज़रब खाएंगे तो 4 दूने 8 होता है। B की कीमत हमारे पास 8 आ जाती है। तो
ए उन्होंने दिया हुआ है कि ए इज़ इक्वल टू 6 इफ़ वन नंबर, ये दिया हुआ है कि वन नंबर अगर 6 हो तो दी अदर नंबर विल बी, अदर नंबर हमारे पास बी है और वो है हमारे पास 8। फैक्टर ऑफ 10y² मनफी 3y मनफी 1 आर। ऑप्शन सी 2y मनफी 1, 5y जमा 1। इस सवाल को तफसील से हल करते हैं। ये एक सवाल है, वो कहता है कि इनके हमने फैक्टर मालूम करने हैं। तो फैक्टर कौन कौन से आते हैं? 10y² मनफी 3y मनफी 1। तो इसमें अगर हम देखें तो ये 10y² को हम इसी तरह रहने देते हैं, इसको हम छेड़ते हैं। इसको हमने जब ये एक टर्म में लिखा हुआ है 3y, इसको हमने जमा मनफी की ऐसी फॉर्म में लिखना है कि उसका जवाब यही आए। तो इसको अगर मैं लिख लूँ मनफी 5y जमा 3y, तो अगर देखा जाए मनफी 5y से 3y निकाला जाए जमा 2y, मनफी 5y से जमा 2y निकाल लिया जाए तो यही मनफी 3y आता है। तो इसकी जगह पे हम ये लिख लेते हैं मनफी 5y जमा 2y मनफी 1। ठीक है, ये देखें इस टर्म को हमने सिर्फ इसको छेड़ा है, इसकी जगह पे हमने ये लिखा है मनफी 5y से जमा का 2y निकाल लें तो हमारे पास यही बचता है। तो अब हम जो है 5y कॉमन ले लेते हैं, 5y हम कॉमन ले लें तो क्या बचेगा? 5 दूने 10 होता है 2, और ये y² में से y कॉमन आ जाए तो y रह जाएगा। मनफी 5y में से 5y कॉमन आ जाए तो फिर हमारे पास 1 बचता है। इसी तरह जमा का अगर हम 1 ले लें तो वही 2y मनफी 1 हमारे पास बचता है। अब अगर देखें ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम हैं तो हम एक ये टर्म ले लेंगे और एक ये 5y जमा 1 वाली और 2y मनफी 1, ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है। नज़म बरसात की बहारें किस हैत में लिखी गई? बरसात की बहारें की जो नज़म है ये मखमस है। मखमस का मतलब 5 होता है और इसके एक बंद में, मखमस वाली जो नज़म होती है इसके एक बंद में 5 मिसरे होते हैं। तो ये हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट है। फूलों पर शबनम के कतरे मोतियों की मानिंद चमक रहे थे। कवायद की रूह से ख़त कशीदा अल्फाज क्या कहलाते हैं? ख़त कशीदा यानी कि अंडरलाइंड लफ्ज़। तो अंडरलाइंड लफ्ज़ है मोतियों की मानिंद, तो इसमें जो है वो तशबीह इस्तेमाल हुई है, तशबीह का जो है कायदा इस्तेमाल किया गया है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 41 नंबर सवाल है काफ़िया की जमा। काफ़िया की जमा है कवाफ़ी, ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन? हिंड ब्रेन आप रट लें तो इसमें क्या होता है? सेरेबलम, पॉन्स, मेडुला, ऑब्लोंगाटा, ये 4 हिस्से होते हैं हिंड ब्रेन के। थैलामस जो है ये हिंड ब्रेन का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट है। एलिफेंट हैज़ 28 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, 28 पेयर्स, ऑप्शन बी। ही हैज़ इम्प्लीकेटेड दैम इन द कंस्पायरेसी, इम्प्लीकेटेड का क्या मतलब है वो पूछ रहा है? इन्वॉल्व्ड, ऑप्शन डी। ग़ज़वा हुनैन के मौका पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 12,000 का लश्कर था जिसमें 10,000 मुहाजिरीन और अंसार थे, ऑप्शन डी। और बकाया जो 2,000 रहते हैं वो थे मक्का के 9 मुस्लिम। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की पैदाइश बिअसत नबवी के 4 साल बाद हुई, ऑप्शन बी। बाबा फरीदगंज शकर का नसब यानी कि इनकी जो बाप दादा की कड़ी है वो किससे जाकर मिलती है? हज़रत फ़ारूक, उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो इनका नसब जो है फ़ारूकी है, ऑप्शन बी। बातोरा ग्लेशियर सिचुएटेड इन हंजा वैली इज़ अबाउट 57 किलोमीटर लॉन्ग। ये पूरी की पूरी सेंटेंस इन्होंने जो है 9th की किताब से ली है। हंजा वैली में है बातोरा ग्लेशियर। और द कुराकोरम हाई माउंटेन passes remains covered with snow throughout the year. In this range there are at least 20 glaciers, option D, at least 20 glacier। ये भी पूरे का पूरा पैराग्राफ बिल्कुल उसी तरह, एक लफ्ज़ की भी तब्दीली नहीं की गई और ये 9th की पाक स्टडी की बुक से उठाया गया है। पूरे का पूरा जो ग्राफ है ये 3 लाइनों पर ग्राफ मुश्तमिल है। क्वेश्चन नंबर 49 का पूरा ग्राफ जो है इन्होंने वहाँ से उठाया है 9th की पाक स्टडी की बुक से। बेस्ट ऑफ लक। आगे जितने भी सवाल आते जाएंगे वो भी साथ साथ हम शेयर करते जाएंगे।